ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मेरे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम वैसा ही। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड कंसिस्टेंट एंड और नॉन कंसिस्टेंट। ठीक, हमने यहाँ पे बताना है, हमने लास्ट में बताया था कि हमें वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। यहाँ पे हमने बताना है वेदर इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हम ये देखेंगे। हाँ, उसके लिए हम ये देखेंगे, हमें यहाँ पे आपने लास्ट टाइम ये किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब हमारी रेशो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक सोल्यूशन निकलता है और इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब भी हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा, जब भी हमारे इक्वेशन में कोई सोल्यूशन निकलेगा, इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस निकलते हैं, इसलिए इट इज़ अ कंसिस्टेंट। ठीक, और थर्ड में जब यहाँ पे पैरेलल लाइंस है वो आपस में टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो वहाँ पे सोल्यूशन कोई नहीं निकलता, इसलिए इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल आपने ये देखना है, अगर आपकी इक्वेशंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इट इज़ अ कंसिस्टेंट। अगर आपकी इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इट इज़ अ कंसिस्टेंट। बट अगर आपकी इक्वेशन, अगर आपकी रेशो a1/a2 की रेशो b1/b2 की रेशो के बराबर आती है पर वो c1/c2 की रेशो के बराबर नहीं आती, तो इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। ठीक, तो सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। ऑन कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन, आपको पता है a1x + v1y + c = 0। यहाँ पे हमारे पास c प्लस का 5 है, आपको पता है कि जब यहाँ पे जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 है, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा -7। ठीक है, ऐसे कंपेयरिंग करेंगे तो एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, वी हैव, हमें क्या मिलेगा, हमें वैल्यूज़ मिलेंगी a1/a2, यहाँ पे a1 क्या है 3, ठीक है, और a2 2, ठीक, 3/2, b1/b2, व्हाट इज b1 2 और b2 हमारे पास -3। ठीक, यहीं पे आपको रोक दूंगा क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन सेम आ ही नहीं रही। ठीक, आपके पास कंडीशन पता है कि अगर दोनों सेम नहीं आए तो आपको पता है, सिंस हमारे पास आ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, हैंस तो क्या होगा, अगर आपको पता है ये a1 और a2 b1 b2 के ये इंटरसेक्टिंग करती हैं तो इसमें एक सोल्यूशन होता है, हैंस इट इज अ कंसिस्टेंट। ठीक, हैंस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, तो मैंने बताया विथ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एक यूनिक सोल्यूशन निकलता है। यूनिक सोल्यूशन आप टेबल माइंड में रखिए। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। ओके, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। यहाँ पे जब हम कंपेयरिंग करेंगे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हेयर a1/a2 क्या मिलता है, a1 = 2, a2 = 4। ठीक है, 1/2, v1/b2, v1 is -3 एंड b2 is -6। ठीक है, तो ये कटेगा, ये भी 1/2। ठीक है, ये देखते जाइए, आपके पास सेम आ रही है, तो c1/c2, तो c1 हमारे पास 8 एंड c2 is 9। ठीक है, ये हमारे पास अलग आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास a1/a2 तो है, a1/a2 इन दोनों की रेशो v1/b2 के बराबर है, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो है देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, तो ये क्या आएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपल आपने ये याद रखें, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। 3, ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3y, तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हेयर a1/a2, यहाँ पे a1 3, तो a2 यहाँ पे 2 × 9, ठीक है, नीचे जब डिनोमिनेटर में आएगा तो मतलब कि 3/18, तो ये 1/6, ठीक। तो यहाँ पे b1/b2, व्हाट इज़ b1 मतलब 5/b2 माइनस 10, तो 3 भी है, 3 × -10, तो 5/-30, ये करती हैं 1/6, ठीक है, 1/-6 या -1/6। तो हमारे पास यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे -1/6 है, तो साफ दिखाई दे रहा है क्या हमारे पास सिंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर अब ये नहीं है, आपको पता है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपको मेन टेबल जो मैंने बताया था वो आपको याद रहना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो ये वन सॉल्यूशन था, इसलिए इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, और फोर्थ पार्ट है हमारे सामने 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा जब हम कंपेयर करेंगे a1/a2, a1 इज़ 5, a2 इज़ -10, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ -1/2, ठीक है। हमारे पास 1/2 इक्वेशन आ गई, जब इसे काटते हैं तो ये 1 से जाता है, 5 के टेबल से ये 2 से जाता है, तो b1/b2, तो b1 इज़ -3 एंड b2 इज़ 6, ठीक है, 6, तो ये भी हमारे पास -1/2 आ रहा है, ठीक। अभी तक हमारे पास वैल्यू आ रही है कि जो रेशो है a1 और a2 की वो b1/b2 के बराबर आ रही है, ठीक। अब c1/c2 को कंपेयर करेंगे, तो c1/c2 व्हाट इज c1 11 एंड c2 इज -22, जब इसे काटेंगे तो ये भी हमारे पास -1/2 आएगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि ये तीनों कंडीशंस इनकी रेशो तीनों बराबर आ रही हैं। तो हमने क्या देखा था, देयरफॉर ये इसमें कोई सोल्यूशन होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। आपके पास एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट आएगा जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे हमारे पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है और इक्वल्स टू c1, ये कंडीशन है थर्ड, तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंसिस्टेंट होगा विथ मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ठीक। हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए क्लियर, आगे चलेंगे पार्ट नंबर 5 पे, ठीक है। 5th पार्ट है हमारे पास 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, तो जब कंपेयरिंग करके हमारे पास वैल्यूज़ आती है, हेयर a1/a2 इक्वल्स टू व्हाट इज़ a1 4/a2 यानी कि 3/2, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना आपको, ठीक। तो जब ये काटेंगे ये आएगा 2/3, तो b1/b2 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, ये आ गया सेम। तो c1/c2 इक्वल्स टू 8/12, तो ये भी हमारे पास 2/3, ठीक। सेम हमारी कंडीशन बन रही है ऊपर वाली, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंस आपको पता है a1/a2 रेशो ऑफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इन तीनों की इक्वेशंस, इन तीनों की रेशोज सेम आ रही है, तो क्या होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद, सेम ऊपर वाला, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा विथ मैनी सॉल्यूशंस,
ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिल्कुल कोर्स बाय कोर्स सीक्वेंस में बिल्कुल सॉल्व करवाया, आप इजीली वीडियो देख सकते हैं मेरी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मेरी आएगी नेक्स्ट वीडियो पे।